नकली नोट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। हजारों के नोट पहले ही खपा चुके हैं बाजार में। छत्तीसगढ़ में नकली नोट चलाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। महासमुंद की पुलिस ने एक अपचारी बालक सहित 3 लोगों से 500 के अलग अलग सीरीज के 888 नोट कुल 4,44,000 का नकली नोट बरामद किया है। मुखबिर द्वारा बताए हुए हुलिये के अनुसार साइबर सेल और सिटी कोतवाली पुलिस टीम ने महासमुंद के बस स्टैंड से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ की जानवी सोनी का फेमिना मिस इंडिया में हुआ सिलेक्शन। छत्तीसगढ़ की रहने वाली जानवी सोनी का फेमिना मिस इंडिया 2023 में चयन हुआ है। फेमिना मिस इंडिया के द्वारा पूरे देश की 6 जोन में बटा एवं साथ ही दिनांक 13 जनवरी 2023 से 3 फरवरी 2023 तक अलग अलग शहरों में ऑडिशन लिया गया, जिसमें देश भर के हजारों युवतियों ने भाग लिया। मिस जानवी सोनी ने अपनी माता के राज्य उड़ीसा एवं पिता के राज्य छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों से दिनांक 13 जनवरी 2023 को कोलकाता में ऑडिशन लिया था। ओपीएस में विसंगतियों को लेकर एक बार फिर से आंदोलन की राह में शिक्षक। इन मांगों को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। पुरानी पेंशन योजना में विसंगतियों को लेकर बस्तर जिले सहित प्रदेश भर में शिक्षक एक बार फिर से आंदोलन की राह पर है। प्रथम नियुक्ति सेवा का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर पूर्व सेवा गन्ना शिक्षक मोर्चा के बैनर तले सोमवार को जगदलपुर स्थित पुरानी मंडी प्रांगण में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदेश सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन लागू करने के फैसले के बाद एलबी संवर्ग के शिक्षकों को उनके शिक्षक विभाग यहां पर सम्मिलन के बाद वर्ष 2018 से पुरानी पेंशन की गणना की जा रही है। इसके साथ यहां पर सम्मिलन पूर्व वर्ष 2018 के पूर्व ही सेवा को शून्य माना जा रहा है, जबकि 2018 के पूर्व से ही शिक्षक यहां पर एलबी संवर्ग को एनपीएस में मिल रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जबलपुर में होने जा रहा है आरएसएस की महत्वपूर्ण बैठक। विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर जबलपुर में आरएसएस की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बता दी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5 प्रांत में विभाजित किया गया है। सूचना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघात्मक मोहन भागवत लेने जा रहे हैं। संघ की इस महत्वपूर्ण बैठक में अनुशांसिक संगठन के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। बैठक में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामाल और छत्तीसगढ़ भाजपा के संगठन महामंत्री पवन साय रायपुर से जबलपुर के लिए फिलहाल रवाना हो चुके हैं। बीए, बीएड और डीएड की काउंसलिंग 27 तक सीधे प्रवेश की मिली छूट। डिप्लोमा एजुकेशन यहां पर जो है बीएड के अतिरिक्त सीटों पर काउंसलिंग का आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसे में यहां पर आज से 27 फरवरी तक यहां काउंसलिंग चलेगी। डिप्लोमा एजुकेशन की 1500 सीटें एवं बीए, बीएड की लगभग 50 सीटों के लिए जो है प्रवेश प्रारंभ शुरू हो चुकी है। गौरतलब है कि शासन ने इन यहाँ पर दोनों पाठ्यक्रम के लिए बची हुई सीटों पर कक्षा 12वीं के प्राप्तांकों पर मेरिट के आधार पर प्रवेश की अनुमति दी है। अतः यहाँ पर इच्छुक विद्यार्थी प्रवेश के लिए सीधे संस्थाओं पर संपर्क कर सकते हैं। राजनांदगांव में नक्सलियों से मुठभेड़, पुलिस के 2 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से नक्सलियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के बोरतला थाना क्षेत्र के वाहनों की जांच में जुटे वाहनों पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में 2 जवान शहीद हो गए हैं। दोनों जवान बोरतला के थाने पर तैनात थे। हमले में शहीद हुए जवान छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पर वाहनों की जाँच कर रहे थे। इस दौरान नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। इसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला। जवानों पर फायरिंग करने के बाद नक्सली जंगल की ओर भाग निकले। छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। सीएम बघेल की कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले। छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट में कई और महत्वपूर्ण फैसले बैठक में लिए गए। इन तीसरे अनुपूरक बजट को भी मंजूरी मिल गई है। दरअसल सोमवार की दोपहर मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के फैसले को बैठक में मंजूरी दी है। हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई है कि कितने बेरोजगारों और किस मापदंड पर कितना पैसा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद बजट सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रावधान कर सकते हैं। इसी के दौरान यहाँ पर जो है इसके अलावा साथ ही टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ जो है पार्टनरशिप किया गया और साथ ही जो है प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के 36 आईटीआई विकास पर कुल 1216 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च भी किए जाएंगे।
फटाका फैक्ट्री में ब्लास्ट से दूर तक दहला गांव, घरों के टूटे शेड व कांच। धमतरी जिले से बड़ी खबर है। फटाका फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से ग्राम बरारी के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। यहां तक कि फैक्ट्री के ब्राउन ब्लास्ट ध्वस्त हो गई। फैक्ट्री का पत्थर, ईंट व साथ ही ड्रम काफी ऊंचाइयों तक जा गिरा। इससे एक घर के शेड टूट गया और किचन में भारी नुकसान हुआ। वहीं आसपास रहने वाले लोग यहां पर बारूद के ब्लास्ट से बाल बाल बच गए। ब्लास्ट की आवाज इतनी जोर थी कि 2 से 3 किलोमीटर तक पहुंचने से यहां पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। कुछ देर बाद ब्लास्ट को देखने ग्रामीणों की भीड़ लग गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग को काबू किया। मोर आवास मोर अधिकार, बीजेपी ने किया विधायक निवास का घेराव। राजेश मुनाथ बोले, कांग्रेस गरीबों की सिर की छत छीनने वाली सरकार। मोर आवास मोर अधिकार योजना के तहत भाजपा छत्तीसगढ़ में विधानसभावार आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री राजेश मुनाथ और महेश गागड़ा ने आंदोलन की अनुयायी की बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ वंचित हितग्राहियों ने रैली की। कांग्रेस शक्ल में कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय का निवास घेराव किया गया। पूर्व मंत्री राजेश मुनाथ ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबों की सिर की छत छीनने वाली सरकार है। पक्की छत गरीब का अधिकार है। आज से 23 फरवरी तक 4 ट्रेनें फिर से कैंसिल। रीवा गोविंदगढ़ स्टेशन में होगा नॉन स्टॉकिंग का काम। कटनी रूट की ट्रेनें होगी प्रभावित। पश्चिम मध्य रेलवे की रीवा और साथ ही गोविंदगढ़ स्टेशन के बीच लाइन कनेक्टिविटी के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा, जिसके कारण रेलवे ने 4 गाड़ियों को कैंसिल कर दिया है। रेलवे ने साथ ही इससे यात्रियों को होने वाली परेशानियों के लिए भी खेद जताया है। बस संचालकों को मिली राहत। 2,57,00,000 रुपए व्हील बेस आधारित टैक्स हुआ माफ। राज्य के बस संचालकों के हित में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता पर आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में अहम फैसला लिया गया। इसके तहत अब वर्ष 2013 के पूर्व की पंजीकृत यात्री बसों से व्हील बेस की विसंगति के कारण उत्पन्न टैक्स नहीं लेने का निर्णय लिया गया। साथ ही 2013 से पूर्व पंजीकृत बसों के यहाँ पर व्हील आधारित टैक्स को माफ कर दिया गया है। राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले से प्रदेश के बस संचालकों को टैक्स माफी का लाभ मिलेगा। मासूम के गले में फंसी खुली हुई सेफ्टी पिन, परिजनों के उड़ गए होश। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया। 4 साल के एक मासूम ने सप्ताह भर जिंदगी से जंग लड़कर आखिरकार जानलेवा पड़ाव को पार कर लिया है। अब मासूम ने जिंदगी की जंग जीत ली है, वह खतरे से बाहर है। दरअसल यहाँ पर कोंडागांव जिले के केसकाल में रहने वाली 4 साल के दामोदर के परिवार वालों को उस वक्त होश उड़ गए जब उनके पता चला कि उनके 4 साल के मासूम बच्चे के गले में यहाँ पर खुली सेफ्टी पिन फंसी हुई है। नारायणपुर में इस कंपनी के ट्रक चालकों को नक्सलियों की धमकी। मुख्य मार्ग पर बैनर पोस्टर से दहशत। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एक बार फिर से नक्सलियों की ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। नारायणपुर से ओरछा मार्ग के फरसगांव में बड़ी मात्रा में पर्चे फेंककर बैनर भी टांगा है। नक्सली की बस्तर डिवीजन कमेटी ने पर्चा जारी कर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सागर साहू की हत्या की जिम्मेदारी ली। नक्सली ने पर्चे में लिखा कि जो भी नारायणपुर में मौजूद निको जायसवाल कंपनी का दलाल या शासन प्रशासन का एजेंट बनकर काम करेगा, उन्हें सागर साहू की तरह ही मौत दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में मौत का कारखाना। भिलाई स्टील प्लांट में फिर बड़ा हादसा। एक मजदूर को निगल गई फैक्ट्री, मौत से मचा हड़कंप। साथ ही दोस्तों, भिलाई स्टील प्लांट में एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ है। छत्तीसगढ़ की भिलाई स्टील प्लांट में मौत की फैक्ट्री बनती जा रही है। ये फैक्ट्री एक मजदूर को निगल गई। मजदूर के परिवार में मातम पसर गया है। वहीं यहाँ पर फैक्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ पर काम करते वक्त ठेका श्रमिक की मौत हो गई। मृतक का नाम भवानी तिवारी बताया जा रहा है, जो कि यहाँ पर बीएसपी के मटेरियल रिकवरी डेवलपमेंट और साथ ही एमआईडी में काम कर रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक भवानी तिवारी नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था। भिलाई भट्टी पुलिस में जांच में जुटी है। वहीं मौत से मातम पसर गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बस्तर संभाग से ग्रामीणों के पलायन का दौर जारी। गांव के गांव हो रहे हैं खाली। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में धान कटाई और सरकार की धान खरीदी समाप्त होने के बाद एक बार फिर से हजारों की संख्या में ग्रामीणों के पलायन का दौर शुरू हो गया है। साथ ही काम की तलाश में बड़ी संख्या में बस्तर संभाग के हजारों ग्रामीण तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की ओर पलायन कर रहे हैं। पलायन करने में महिला, पुरुष और बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हैं।
सत्यापन कराना है तो पैसा तो लगेगा, खसरा नंबर सत्यापित करने बाबू ने मांगी रिश्वत, किसान ने बना लिया वीडियो। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से बड़ी खबर, माल खरौदा एसडीएम कार्यालय में घुसखोरी का काम जोरों शोरों से चल रहा है। एसडीएम कार्यालय के बाबू खुलेआम रिश्वत की मांग करता है। बाबू की रिश्वतखोरी से परेशान किसान ने बाबू का जो है यहाँ पर पैसा लेते हुए वीडियो बना लिया और घूसखोर का जो है बाबू का भांडाफोड़ कर दिया। किसान ने अवैध वसूली की शिकायत पुलिस से दर्ज कराई है। बढ़ते अपराध को लेकर एक्शन में पुलिस, अलग अलग मामलों में 217 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने बीते दिन यहां पर जो है 5 बजे अलग अलग स्थानों में ताबड़तोड़ जो है छापेमार कार्रवाई के दौरान 217 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध पर रोकथाम सहित अन्य जो है अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जिले में छापेमार कार्रवाई की गई है। आगामी होली त्योहार के मद्देनजर जहाँ पर गुंडे बदमाश अपराधियों तत्वों को पकड़ा गया है। कार्रवाई में रायपुर पुलिस के राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी, थानों का बल एवं एंटी क्राइम एंड साथी एंडर साहिब जो यूनिट की टीम शामिल थी। इस छापेमार कार्रवाई के दौरान यहां पर 59 आरोपियों से चाकू जब्त किए। उनके खिलाफ एड के चलते कार्रवाई की गई है। ईडी छापे पर कांग्रेस के आरोपों का रमन सिंह ने दिया जवाब, कोयला घोटाला करोगे तो क्या भारत रत्न का प्रस्ताव आएगा। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन निदेशालय की छापेमारी पर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया है। भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईडी रेड का संबंध कांग्रेस के अधिवेशन और भाजपा से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस पहले कह रही थी सरकार को अस्थिर किया जा रहा है, लेकिन ईडी यह छापेमारी पूर्व में हुई कार्रवाई में मिले साक्ष्य के आधार पर हुई है। क्या सरकार वह अपनी जो है चार्जशीट झुठला सकती है? जमानत निरस्त हो रहे हैं, इसका मतलब कार्रवाई सही है। ट्रक का नंबर प्लेट बदलकर लाखों रुपए की कोयले की हेराफेरी फिर गायब कर दिया था ट्रक, 2 गिरफ्तार किए गए। सूरजपुर जिले से बड़ी खबर है, फर्जी तरीके से ट्रक का नंबर प्लेट बदलकर कोयले की हेराफेरी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 9 सितंबर 2022 को ग्राम यहाँ पर कितरा निवासी अहिबंस सिंह ने थाना सूरजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छत्तीसगढ़ में 8 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर, 12 सालों से संगठन में था सक्रिय। छत्तीसगढ़ में नक्सली आए दिन जघन्य घटनाओं को अंजाम देते हैं। कभी किसी निर्माण कार्य में लगे वाहनों को आग के हवाले कर देते हैं तो कभी यहां पर किसी निर्दोष ग्रामीण की मुखबिरी के शक में हत्या कर देते हैं। अब इसी बीच यहां पर सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। मौत डिवीजन कंपनी नंबर 1 में सक्रिय 8 लाख के यहां पर इनामी नक्सली सुकमा में पुलिस अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित नक्सली विगत यहाँ पर 12 वर्षों से नक्सली संगठन में सक्रिय था। बताया जा रहा है कि आत्मसमर्पित नक्सली यहाँ पर दिरंदो, माड़ा और यहाँ पर कई नक्सल घटनाओं में शामिल था। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई से भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्र सरकार पर बोला हमला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते सुबह कांग्रेस के बड़े नेताओं के घर ईडी का रेड यहां पर चल रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक जो है सोमवार तड़के ईडी ने कांग्रेस का आधा दर्जन नेताओं के यहां छापेमारी की है। जिन नेताओं के खिलाफ छापेमारी की गई है उनमें राम गोपाल अग्रवाल, गिरीश दिवांगन, आरपी सिंह और विनोद तिवारी है। सनी अग्रवाल समेत कई लोग के नाम शामिल है। अब इसी पर छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक में सियासत गरमाई हुई है। भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इसी यहां पर छापेमारी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने यहां पर जो है ट्वीट कर लिखा कि पिछले 9 सालों में ईडी द्वारा किए गए 95% छापे विपक्षी नेताओं के खिलाफ है और ज्यादातर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ है। अब शराबी महिला प्रधान पाठिका को किया गया निलंबित, पालकों की शिकायत पर डीओ ने की कार्रवाई। आदिवासी बहुल्य जिले जसपुर में आए दिन यहाँ पर शराबी शिक्षकों के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार स्कूल में पदस्थ महिला प्रधान पाठिका के शराब पीकर आने के चलते डीओ ने कार्रवाई की है। नीति आयोग के सीईओ बनाए गए सुब्रमण्यम छत्तीसगढ़ के कैडर के 1987 के बैच हैं आईएएस अधिकारी। साथ ही दोस्तों बताते चले कि कैबिनेट की जो है अपॉइंटमेंट कमेटी के पूर्व कॉमर्स सचिव यहाँ पर BVR सुब्रमण्यम के नीति आयोग का अगला मुख्य कार्य अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया। सुब्रमण्यम छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं। साथ ही उन्हें यहाँ पर जून 2018 में जम्मू और कश्मीर में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। उन्हें 30 जून को अपना उपवाधन के रिटायरमेंट मई 2021 में भारत सरकार के कॉमर्स सचिव के रूप में नियुक्ति किया गया था। दोस्तों ये थी आज की छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।